3-4 माह हो गए हैं तो मेरा गला दबाते थे। आंटी जी, अब बात तो करें, कम बस करो, क्यों नहीं बात कर रही आप? आप बात क्यों नहीं कर रही हैं? आपके बच्चे मासूम बच्चियां फेंक दी तो ले जा ना, तू खत्ता फेंक जा। रो के क्या कहा था उसने? पापा मुझे ना फेंको उधर। और बेटियों को मारा तुमने, इंसान मर चुका है तुम्हारे अंदर का। कुछ भी नहीं था तो घर से मैंने भेजा था गोश्त लेने। गोश्त लेने गए थे तो बोला किंजा हरम को साथ ले जाओ, तो मैं ले जाओ साथ। तो कहने लगे चलो, मैं छोटी को भी ले जाओ, मैं काम कर लूँ, थोड़ा सा काम नहीं करने देती घर का, पता है बच्चे छोटे होते हैं तो काम नहीं करने देते। तो मैंने पकड़ाया उनको, 4 बजे उठ के तो ले गए हैं साथ। मैं चाहे इसको साथ चीज ला दो दोनों बच्चों को, तो मैं बना लेती हूँ, राइस चावल बना लेती हूँ। ले गए हैं साथ। तो 1 घंटे बाद आए ने घर, खाली हाथ, ना गोश्त ना बच्चियां दोनों। तो मैं कह रही थी बच्चियां किधर हैं? कहते हैं इधर ही हैं, इधर ही हैं, उधर बैठी हैं, चीज खा रही हैं, पेट्रोल पंप है साथ, उधर बैठी हैं। छोटी बच्ची की उम्र कितनी थी? 7 माह। 7 माह। तो बोला, मैं क्या इतनी देर में रहती तो है नहीं बाहर। मैं ऐसे ही उनको मारने लग गई हूँ, बोलने लग गई हूँ बाहर, मेरी बच्चियां किधर है, मेरी बच्चियां किधर है? कहते इधर ही हैं, इधर ही हैं। तो वो मुझे गाली निकाल के अंदर भेज दिया उन्होंने, तू चल अंदर मैं लाता हूँ। तो बड़े बच्चे किधर है? मैं बड़े बच्चे छत पे खेल रहे हैं, ट्यूशन से आए थे अभी। तो कहते मैं बड़े बच्चों को साथ ले जाता हूँ तीनों को, तो जाके गोश्त लेकर आता हूँ। तो तीनों बच्चों को ले गए थे नहर पे। उन्होंने जाके बोला बड़े बच्चे से, वलीद जैनब को तो हरम ने फेंक दिया नहर में, तो किंदा को तो आशा को फेंक देते हैं, तो हम दोनों घर चले जाते हैं। तो जैसे वलीद ने ये बात सुनी, अपने जेहन में रखी, पता नहीं क्या किया इसने, तो पापा को टांग मारी है इसने, तो वो नीचे गिर गए थे। तो दोनों बहनों को, इन दोनों को साथ ले आया भाग। हाँ जी। आपने मारा क्यों? आपको शक था कोई अपने शौहर पे? बता रहे थे मुझे, बच्चियां इधर ही बैठी थी। नहीं, पहले भी कभी क्या उन्होंने बच्चियों के लिए ऐसा कुछ कहा कि मुझे बेटियां नहीं चाहिए या बेटियों से प्यार नहीं है? ये तो मेरे सामने कोई बात नहीं हुई। ऐसा नहीं, बच्चियों से प्यार करते थे। फिर आपके बेटे ने घर आके आपको क्या बताया? यही बताया, मामा हमें बचा लो, पापा हमने नहर में फेंकने थे। कहते हैं जैनब को तो हरम को फेंक दिया, आप दोनों इनको फेंक कर हम दोनों घर चले जाते हैं। तो इतनी बात इसने मैंने बताई आगे, तो मैं फौरन ही भाग गई हूँ। मेरे पाँव में जूता भी नहीं था। तो छोटी दरियानी मेरी, वो भी साथ मेरे, तो उधर ही खड़े थे, जहाँ फेंकी थी ना बच्चियों, उधर ही खड़ी थी। तो मैंने जाकर उधर भी पूछा, मारा, बताओ मेरी बच्चियां कहाँ, मेरी बच्चियां कहाँ हैं? तो नहीं था बता रहे, कुछ नहीं था बता रहे। इधर ही हैं, इधर ही हैं, इधर ही हैं, उधर है, पेट्रोल पंप में बैठी हुई हैं, मैं लेकर आता हूँ। तो छोटा देवर है मेरा, उसने ही बड़ा मारा है उसको, बता कुड़ियाँ किधर है, कुड़ियाँ किधर है? नहीं था बता रहा। तो इधर भाग गया, चांदगढ़ पर बैठ के भाग गया। तो सईद ने लाया, तो छोटा देवर है मेरा, तो वो भाग लाग पकड़ के कहता है कुड़ियाँ बता, कुड़ियाँ किधर है? तो कहता है मैंने नहर में फेंक दी हैं। करते क्या थे आपके शौहर? पहले तो हम करते थे, कारखाने में काम करते थे खरादा का। तो अब साकू हो गया, तो मिस्त्रियाँ पीछे जाते थे, मजदूरी करते थे। कितना कमा लेते थे? यही रोज का 700-800 आ जाता था घर में। आ जाता था जी। इसका मतलब बेरोजगार बिल्कुल नहीं थे? नहीं, कुछ ना कुछ करते थे जी। तो घर आपका अपना था? हाँ जी, अपना घर है हमारा। अपना घर? हाँ जी। आपकी अरेंज मैरिज है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कभी को खाने पीने में दिक्कत हुई हो आप लोग? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। आपको कभी मारा या तशद्दुद किया हो? नहीं, ऐसे तो काम पहले नहीं करते। ये 3-4 माह हो गए हैं तो मेरा गला दबाते थे। और शादी के लिए तो नहीं कभी जोर दिया? नहीं, तो मेरा गला दबाते थे। तो मैंने बोला मेरा गला क्यों दबाते हो? कहते हैं आपको मार के ना नहर में फेंक देना, तो मैं फिर बच्चों को लेकर ना इधर से चला जाऊंगा। क्यों आपका गला क्यों दबाते? पता नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों करते थे ऐसे। ये 3-4 दफा मेरे साथ वाकया किया है मैंने। कोई छोटी बात नहीं। तो मैंने बताया घर वालों से, तो कहते हैं उसका दिमाग ऐसे ही है, तो ये ऐसे करता है इसलिए। घर में किसको बताया? अम्मा को बताया, छोटे भाइयों को। इनकी वालदा? हाँ जी। आप तो नहीं होता किसी का गला दबा देना?
है? किसी की जान ले लेना ये मजाक तो नहीं होता ना आंटी जी। अच्छा, आपके बेटे ने पहले कभी इतराज किया था कि मेरी बेटियां क्यों पैदा हो रही हैं? कभी नहीं। जो हम बढ़िया हो गई ए नहीं बस करो आंटी जी, अब बात तो करें कम से बस कम। करो क्यों हो नहीं गई बात ना, कर रही बस आप? करो। आप बात क्यों नहीं कर रही हैं? आपके बच्चे मासूम बच्चियां फेंक दी ਤੇ हैं। ਲੈ ਜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਖੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੱਤਾ ਦੇਣੇ क्या मतलब आपको भी बच्चियां नहीं साथ वह खर्चा देने को 50,000 देना ही है कैसे किया है? आप ये नहीं आप वह लग रही को हैं। देना ही है पैसे नाज़रीन, बड़े ताज्जुब की बात है कि बच्चियों की दादी कह रही है कि दे इन बच्चों को खर्चा, नहीं कि पैसों के पीछे मारा है। ये चीज तो साबित हो गई है। करना ही है नाज़रीन, सफाकियत तो ये है कि वो मजाक में कह रही हैं कि उसके साथ हंसी मजाक किया जाता था, किसी इंसान का गला घोंटा जाना और फिर साफ का कह देना कि मजाक करता था। उसके बाद जिस तरह से वो खर्चे की बात करती हुई बात निकल गई, मुझे तो लगता है कि शायद ये प्री प्लान था सारा कुछ। ये किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, मासूम बच्चियों को क्यों फेंका गया? आप क्या जानते बताएं थे होना की बताइए की रह गया सबको बताने वास्ते कुछ नहीं होना। अपने अब्बू ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੌਦਾ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ 5 ਕਿਲੋ ਘੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਣੀ ਹੈ। दूध ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗਏ ਸਨ 3000 दूध ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। जब ये कभी खर्चे का कहती थी तो आप लोगों ने कभी पूछा नहीं कि तुम क्यों मांग रही हो? तुम्हें मांगने के लिए भेजा है किसी ने? ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। क्या चाहती हैं अब आप? ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। नाज़रीन, वो बच्चा वलीद हमारे साथ मौजूद है, जो कि उस दिन जब नहर पे बच्चियों को फेंकना चाहा बाप ने, तो यही वो बच्चा था जो अपनी बहनों को लेके अलग हुआ। इधर आओ बेटा, क्या नाम है आपका? वलीद हो ना? अच्छा वलीद, उस दिन क्या हुआ था? बताओ मुझे, क्या हुआ था उस दिन? क्या हुआ था? टांग मार के भाग गए थे पापा को टांग मारी थी? कहाँ लगी थी टांग? घुटने पर। घुटने पे टांग मारी थी। पापा के पीछे नहीं भागे? पापा भाग पापा आपके पीछे भागे थे? जी कहाँ तक भागे थे आपके पीछे? यहाँ तक घर तक भाग घर तक भागे थे। फिर आपने अंदर आके क्या किया? मामा थी अंदर? जी फिर कैसे जान बचाई? बहनों को कैसे? छोटी थी ये दोनों, ये भाग गई थी आपके साथ? इन्होंने भाग लिया था? क्या होना चाहिए पापा के साथ? फांसी दे फांसी दे देनी चाहिए। आपको पता है फांसी क्या होती है? क्या होती है फांसी, पता है आपको? गला को गला दबाया जाता है उसमें। नाज़रीन, ये वो बच्चा है जो उस वक्त अपनी 2 बहनों को बचा के वहां से भागने में कामयाब हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों वो शख्स आखिर इतना सफाक हो गया था कि पहले कई बार अपनी बीवी का गला घोंटा, फिर उसके बाद अपनी मासूम बच्ची, 6 से 7 माह की बच्ची वैसे ही बहुत प्यारी होती है, और बच्चा फिर अपना हो तो इंसान सोच नहीं सकता, उसके हाथ लरस जाते हैं। उसने क्यों अपनी मासूम बच्चियों को नहर में फेंक दिया? वो जन्नाटेदार पानी की आवाज क्या उसके कानों में ना लगी कि उसकी बच्चियों के साथ वहां पे क्या होगा? और उसके बाद मजीद वो अपने बच्चे फेंकने लगा। ऐसी आखिर कौन सी हैवानियत तारी थी उसके ऊपर? ये तो आपको आगे प्रोग्राम में दिखाते हैं कि इसके हकायक क्या थे। हम अपनी से करते हैं, कभी किसी को उस दिन आप गए थे पीछे भाग? जी मैं गया था। क्या देखा आपने? यहाँ शोर शराबा कैसे था? 1-2 लड़के ने उसे थप्पड़ वगैरह मारे हैं। हाँ। फिर उसने बताया कि मैंने नहर में फेंक दी। क्यों फेंकी है? वजह नहीं बताई? ये नहीं बताई। ये आप कहता लोगों ने असेस भी नहीं वो की? वो कहता है मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे पता नहीं चला। आप लोग तो उसका- भाई हैं, बाहर फिरते हैं, क्या वजह थी? कोई और शादी करना चाहता था? नहीं कोई शादी नहीं करना। फिर उसके पहले शादी के खर्चात मुश्किल चल रहे थे, वो हम भी हम चला रहे थे। हम चला रहे थे। इसको गंदम लेके दी है, इसका बिजली का बिल भी नहीं थे इससे लेते। फिर इसको मैं अपनी दुकान पे लेके गया हूँ। अच्छा, खर्चा यानी आप भाभी, लोग करते थे? हाँ, हम तकरीबन ये सिर्फ लून मिर्ची लेके आता था, यहाँ का घी हो गया। और इनसे ही पूछ लो कि 2 हफ्ते मैं उसको अपने साथ दुकान पे लेके गया हूँ। उस सकम थाना सेटेलाइट टाउन गुजरांवाला में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ SHO साहब भी मौजूद हैं, मोहसिन जतोल साहब, और साथ साथ मुल्ज़िम मुबीन भी मौजूद है। मोहसिन साहब, आपसे डिटेल्स हम इस केस की लेते ही हैं कि ये आपकी तफ्तीश क्या कहती है। पहले हम इस मुल्ज़िम से भी पूछ लेते हैं कि इसने ये हवानियत क्यों ढाई, क्यों मारा अपनी बेटियों को? मेरे शादी 10-11 साल हो गए हैं। पहला सही ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਰਨ ਕੀ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਫਿਰ ਐਸਾ तो उन 2 को क्यों मारा सिर्फ? है। बाकी 3 को क्यों छोड़ दिया था पीछे? इकट्ठे क्यों नहीं लेके गए सबको? हाँ 2 को लेके गए ना, बाकी 3 को छोड़ के क्यों गए थे पीछे?
ਉਹ ਅੰਜੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਘਰ। मारना था तो फिर सबको इकट्ठे ही मारना था ना, किसी के साथ प्लानिंग की थी पहले? नहीं बीवी के साथ कोई प्लान किया था? नहीं फिर ना गए कि फिर क्या प्लान, उस दिन क्या सोचा कि मैं किस तरह से मारूंगा इनको? उस दिन तो लड़ाई हुई थी, नहीं लड़ाई कोई नहीं। फिर क्या करने निकले थे? आप ही अपने दिमाग ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ है सब कुछ। क्या किया था, क्या सोचा था? आप ये भी सोचा है बच्चियों ਨੂੰ बच्चियों को मार दूं। मार दूं? फिर हाँ यही सोचा है। मारने के बाद क्या होगा? ये तो सोचा होगा ना कि मुझे कोई आसानी हो जाएगी, हाँ, कि वजीर आला से इमदाद लेने के लिए किया था? नहीं मैं नहीं गया। हैं? नहीं फिर नहीं तो फिर मार के फायदा क्या होना था मासूम बच्चियों को? बस वो गलती हो गई, नहीं दिमाग ने काम किया। ये कौन सी गलती है? क्यों मोहसिन साहब, आपकी तफ्तीश क्या कहती है? इसकी कौन सी गलती है? ये सही कह रहा है? नहीं, असल में ये डोमेस्टिक वायरल है, इसमें 2 3 4 फैक्टर हैं। पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है और इलिटरेसी भी है, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है। अगर इसको कोई ऐसा इशू था तो इसके लिए अभी सेंटर बने हुए हैं, वहाँ बच्चों को भेज सकता था। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, ईडी सेंटर है और भी ऐसे काफ़ी शेल्टर होम्स हैं, वहाँ कहीं भी कर सकता था। एक तो ये पता नहीं था। अब ये कोई भी रीज़न दे वो लैम्ब एक्सक्यूज हैं, अदरवाइज बाकी सिंपल स्टोरी तो यही है कि इसने मारा है, बीवी ने इसकी गोश्त मांगा है, गोश्त और सब्जी लेने के लिए गया है। अच्छा। उसने कहा इसको लेके जाओ, लेके आओ। इसके पास पैसे नहीं थे, जो बेसिक जहाँ से स्टार्ट हुआ है। फिर इसे वो कोई इनकी आपस में थोड़ी सी हुई भी है, उसके बाद ये भाई बच्चियों को ले गया। पहले कभी भी नहीं लेके जाता। अच्छा, पहले कभी नहीं बच्चियों को लेके गया। ऐसे कहा इनको तैयार करो, मैंने लेके जाना है। उनको ले गया, उनको जाकर उसने फेंक दिया। फिर वापस आया दूसरे बच्चों के लिए, वो ट्यूशन पे गए हुए थे। अच्छा, उस वक्त वो 3 घर नहीं, वो घर नहीं थे, हाँ वो ट्यूशन पे गए हुए थे। अच्छा। तो वो वापस आया है, अगेन उनके साथ ये अटेम्प्ट किया है कि उन्हें मैं ले जाऊं। हाँ। लेकिन वो एक बच्चा इसका 9 साल का है और दूसरे बच्चे हैं, उसने हाथ छुड़ा के भाग गया पीछे की तरफ। फिर वो इसके फैमिली मेंबर्स के भाई शाही, उनको डाउट हुआ है कि मिसिर को हुआ है, उनको पूछा किधर है हमारा, बाकी बच्चे किधर है, कहाँ से। फिर ये तब ये मतलब शुरू हुआ है, वहीं से फिर इसने आगे बताया सारा। फिर ये तो इतनी देर उन्हें गुमराह करता रहा कि पेट्रोल पंप पे है, इधर है। वो ये हमें भी ऐसे ही करता रहा है। पॉइंटेशन का बड़ी प्रॉब्लम रही है हमें। क्यों? ये क्या शातिर है? कह सकते हो आप, शातिर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मतलब यहाँ पे इसकी फैमिली ने एक चीज पे बड़ा जोर दिया कि जिसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त है। मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। नहीं, ज़हनी तवाज़ुन इसका कोई नहीं, वो खराब बिल्कुल ठीक है। वो जी वो हट दर्मी की वजह से इसने किया है। इसके अंदर की सोच है, इसका घरेलू बीवी के साथ जो भी कोई मामला थे उस वजह से इसने सारा किया। बाकी ना ये ज़हनी तौर पे कोई ऐसा इसको है, कोई इशू नहीं है ना। आज तक ऐसा कोई हिस्ट्री इसने दी है या कोई ऐसा ट्रीटमेंट भी है, ड्रग्स वगैरह यूज करता नहीं, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। और ये भी हिस्ट्री हमें कहीं से नहीं मिली कि ये को मतलब ऐसा कोई ट्रीटमेंट करता रहा है, कोई ऐसी कोई मतलब इसको कोई होती है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो भी एक्सक्यूज है, झूठ बोल रहा है यहाँ पे ये सही। अच्छा, बच्चियों की डेड बॉडी आपको फौरी तौर पे ट्रेस हो गई थी? फिर नहीं, वो 3 जगह से इसने बताया, तीनों जगह से मैं अलग अलग टीम ली। फिर उनको कहा कि यहाँ से सर्च करो, फिर नहीं मिली। फिर 11 22 के मतलब ज्यादा 3 जगह कौन कौन सी? एक पेट्रोल पंप इसने बताया पहले। अच्छा। फिर नहर में इसने बताया 3 जगह पे, जो मैंने पीछे फेंकी है, पीछे करके फिर आगे वो ले गया उस पुल के करीब। फिर एंड पे इसने एग्जैक्ट जगह बताई जो आपने भी विजिट की है, वहां से भी इसने बताया। फिर वहां से हमने शुरू किया वो, क्योंकि वो शाम का टाइम था जब इसने मगरब के करीब इसने ये काम किया। अच्छा, रात के वक्त फेंकी ताकि कोई देखे ना। जी, मगरब की नमाज के करीब इसने ये काम किया। इंतहाई चालाक था। और उसके बाद फिर रात को सर्च करना भी बड़ा मुश्किल था। फिर सर्च लाइट का अरेंज करके वो सारा 8 से 10 होता और आगे बोट मंगवा ली। ये नहर कितनी गहरी होगी लगभग? ये नहर अभी तो उसमें इतना पानी नहीं है, अभी तो 12-13 फीट होएगी। अच्छा। जहाँ इसने फेंका है वो तो वेटलेस है ना, छोटी सी बच्चियां हैं वो, तो मतलब उनके लिए इतना भी काफी है। वो कौन सा कोई बड़ा आदमी है जो सर्वाइव कर सके 1-2 मिनट। ये इसने बताया कि मैं इसको लेके आया हूँ किनारे पे, मैंने लाकर को फेंका। एक को पहले फेंका जो गोद में उठाई हुई थी, दूसरी जो है उसको मैंने बाद में फेंक दिया। तो वो तो सर्वाइव नहीं कर सकती, तो इसी वजह से वो प्रॉब्लम आई। फिर पानी में वो आगे बह गई, इसने बड़ा लेट बताया हमें। फिर वो 2 दिन बाद मिली। 2 दिन बाद? जी, बड़ी वो 2 दिन बाद मिली और दूसरी जो छोटी है वो 4 दिन बाद हमें मिली। अच्छा। और एक मिली हमें एमनाबाद के एरिया से। अच्छा। और एक मिली मुरीदके के एरिया से। ठीक। अच्छा मुबीन, तुमने क्या सोचा हुआ था कि बच्चियों को मारने के बाद तुमने क्या करना है? नहीं, कोई नहीं है तो कोई नहीं। कुछ सोचा ही होता है ना कि मैं इनको फेंक दूंगा, फेंक के यहाँ से चला जाऊंगा, घर वाले पूछेंगे क्या जवाब दूंगा, माँ पूछेगी क्या जवाब दूंगा, क्या सोचा हुआ था?
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਹਿਰ ਰੋਡ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਰੋਡ ਸਿੰਘ। डर नहीं लगा था कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी मुझे फांसी पे लटका देंगे, मैं मासूम बच्चियों को मार रहा हूँ हाँ। हैं? लगा कोई बच्ची रोई थी? नहीं, कोई भी नहीं रोई? वो 3.5 साल वाली बच्ची नहीं रोई थी? और रोए थोड़ा, क्या कहा था उसने? रोई थी, रो के क्या कहा था उसने? आंधे ही, पापा मुझे ना फेंको उधर। पापा मुझे ना फेंको, तुम्हें तरस ना आए हैं? कभी उसकी आवाज कानों में गूंजी है आके कि मैंने अपनी बच्ची के साथ क्या किया? शर्मिंदगी है हैं? क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? चलो शर्मिंदगी है ना, अपनी बच्चियों को मारा, तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए? इसे कोई निदामत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कोई दामन नहीं। सजा क्या होनी चाहिए? मुस्कुरा रहे हो और बेटियों को मारा है तुमने, गलती हो गई तो तुम मुस्कुरा के बता रहे हो मुझे माफी हैं? कोई नेकी का काम किया तुमने? माफी दुआ दो। माफी चाहिए तुम्हें ताकि तुम 3 बाकी को मार दो बच्चों को, ऊपर से मुस्कुरा रहे हो, ये शर्मिंदगी है तुम्हें? नहीं मारता, इंसान मर चुका है तुम्हारे अंदर का। तुम्हारे बाकी बच्चे आज तुम्हें प्यार की निगाह से देखेंगे हैं? नहीं देखेंगे ना? 2 को फेंक दिया था ना, खुद भी छलांग मार देते साथ ही। इंसानियत भी कोई चीज होती है, बाप की शफकत तो इंसानियत से भी बढ़ जाती है। तो तुम्हें तो शफकत ही ना नजर आई, तुम्हारे अंदर तो इंसान मर गया था, तुमने शफीक बाप क्या बनना था? बस नहीं समझ में आया की करने लगे। इस पे FIR कौन सी लगी है जो दर्ज हुई है? दफात कौन सी जी है? 302 की FIR दर्ज हुई है। उसकी बीवी की मुद्दत में हुई है। अच्छा, मुद्दई इसकी वाइफ है? वाइफ है, फायका बीबी अच्छा जी, उसकी मुद्दत में हुई है। सही। बाकी कोई बात नहीं, सिर्फ काम चोर है, हराम किस्म का आदमी। अगर ये खुद मेहनत करता तो कभी भी ये अच्छा, तो नौबत ना निजामत आती। भी नहीं है किसी इसके तरह? इनलाज इसकी सपोर्ट करते रहे हैं फाइनेंशियली, इसके भाई इसकी सपोर्ट करते रहे हैं घर में, अदरवाइज तो ये कमजोर आदमी अगर है और कुछ भी नहीं इसकी कर। वाइफ इसको माफ करने पे आती है तो वाकया तो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं अलमनाक है, तो क्या स्टेट मुद्दत ले लेगी? स्टेट इसमें होएगी, इसमें ये बात नहीं कि इसको माफी हो जाएगी। इशू ये है कि सारी जिंदगी के लिए कैसे वो बच्चे इसके साथ रह पाएंगे। तो वो सेफ नहीं है, सारी जिंदगी के लिए इनसिक्योर फील करेंगे। जिनके 2 बहनें जिनकी ऑलरेडी इसने फेंक दी हैं, मार दी हैं, बाकी बच्चों के साथ भी किसी भी स्टेज पे कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, इसलिए ऐसे बंदे का बाहर आना तो मुनासिब ही नहीं है, बिल्कुल। ये अंदर रहना चाहिए।